दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना रुके हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम भारत के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उप महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। अच्छा, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता है। उसके बाद हम आपको और बताते हैं। उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो चलिए, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतों का देश कहा जाता है, मतलब भारतों का देश कहा जाता है, मतलब तथा यहाँ के निवासी भारतीय अर्थात भारत की संतान कहे गए। यह प्राचीन कबीले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन भारत में अपने देशों को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुनों के वृक्ष का द्वीप कहते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास के विषय में जानकारी चार स्रोतों से मिलती है। किस किस चीज़ों से हमें मतलब भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हम ये बताएंगे। तो हमें जानकारी धर्म ग्रंथ के मिलते हैं, जैसे कि रामायण महाभारत, ये सब आपके धर्म ग्रंथ हो गए। ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण व पुरातत्व समय, मतलब पुराना सामान से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, और भारत का सर्व प्राचीन धर्म वेद है, मतलब जिसे संकलित महर्षि कृष्ण वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद, वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो चलिए अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, और 128 सूत्र हैं। उसके बाद अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसके बारे में भी हम अगर आपको बताते हैं। तो चलिए, आपको हमने बता ही दिया यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद के बारे में इसके लिए मतलब मंत्र के बारे में इसमें बताया जाता है। और सामवेद में एक 1810 सूक्त हैं। ठीक है, और अथर्ववेद में 6000 पद हैं। ठीक, ये मतलब सबसे जरूरी चीज जो थी, मतलब ये हम आपको बता दिए। ठीक है, और इसके बारे में अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो अगर आप इस वीडियो में लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये तो हो गया। इसके बाद देखिए पुराण भी, विष्णु पुराण है, मत्स्य पुराण है और वायु पुराण है। तो विष्णु पुराण को मौर्य वंश से संबंधित कहा जाता है, और मत्स्य पुराण को सातवाहन वंश से, और वायु पुराण को गुप्त वंश। इसका ट्रिक क्या होता है कि मतलब विष्णु भगवान जो कृष्ण के अवतार हैं वो मौर्य रखते थे, तो आप मौर्य वंश याद कर सकते हैं। और वायु पुराण, वायु मतलब गुप्त रहती है। ठीक है, तो आप गुप्त वंश भी कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि उसके बाद बौद्ध जैन धर्म आ जाता है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो क्या था, अब हम वो जाते हैं। जातक बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हिम मतलब अब हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो चलिए बिना रुके, अगर आप इस चैनल पर नए अब आ गए हैं तो भी फटाफट इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, अब हम और बताते हैं आपको। चलिए, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो चलिए, संस्थापक इसके महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, और महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी मृत्यु जो है, जन्म इनका 563 बीसी में होता है और मृत्यु उनको 448 बीसी में होती है। और उसके बाद जीवन काल इनका 80 वर्ष का होता है और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ होता है। माता
इनका नाम महामाया होता है, जिनकी मृत्यु 7 दिन के बाद हो जाती है। मतलब इनका जब जन्म होता है तो जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। मतलब कितना बेचारे को कष्ट हुआ, माता जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 7 दिन में। मतलब ये 7 दिन के रहते हैं कि इनकी माता मर जाती है, बताइए कितने दुख की बात है। तो फिर पालन जो है इनकी मौसी करती हैं, जिनका नाम प्रजापति गौतमी होता है, ठीक है। पिता का नाम इनका यशोधन और पत्नी का नाम यशोधरा होता है। मेन कंफ्यूजन यही होता है, यशोधन और यशोधरा। और पुत्र का नाम इनका राहुल होता है और यह गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में कर देते हैं। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है 6 वर्ष के बाद होती है। वो मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष पीपल बोधि वृक्ष के नीचे होती है, जो कि गया मतलब बोध गया में है, ठीक है। और नदी निरंजना फल्गु नदी के किनारे इनको होती है। उन्होंने पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और भाषा इन्होंने पाली की थी। कुल वाक्य इन्होंने क्षत्रिय दिया था, त्रिय, और बौद्ध सिंह थी चौथा। उसके बाद जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव संस्थापक है और महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है। और इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। ये कहाँ है ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए बहुत बढ़िया। और जन्म इनका 540 बीसी में होता है, ये आपको पता ही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। यहाँ पे हो जाए क्या, ऐसे खड़ा ठीक रहेगा, दिख नहीं रहा है, ऐसे ऐसे ठीक लगेगा, ठीक है। और इनकी मृत्यु 400 ऐसे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मृत्यु 448 बीसी में हो जाती है, ठीक है। और जीवन काल इन्होंने किनका, महावीर का 72 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहते हैं। बचपन का नाम वृषभ था, माता का नाम त्रिशला था। पिता इनके सिद्धार्थ है और पत्नी यशोधरा थी। पुत्री प्रियदर्शिनी और गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किया था। और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 12 वर्ष के बाद हुई थी, समझ जाइए, 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था आप बताइए, ठीक है। क्या, हाँ रे कमेंट करना है, देखिए कमेंट करना है सबको, कमेंट कीजिएगा। ये तो आपका हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका मगध वंश। मगध वंश तो प्राचीन मगध संस्थापक वृषभदेव यही है ना नाम शायद। तो जरासंध का ससुर था। जरासंध कौन था ये तो आपको पता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या है, बौद्ध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो मतलब इसका ट्रिक होता है, अब ये बताते हैं। ट्रिक है हसीन मास्का शाह। मतलब अब देखिए, तो इसका क्या है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश और कनब वंश और सतवाहन वंश। अब इसके बारे में क्या था, तो हर्यक वंश के पहले संस्थापक जो थे बिम्बिसार थे और अंतिम नाग दशक थे। शिशुनाग के पहले संस्थापक जो थे शिशुनाग थे और अंतिम नंदवर्धक थे। और तीसरे नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और अंतिम जो नंद वंश के संस्थापक थे धनानंद थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और अंतिम बृहदत्त यही शायद था नाम। और सुग वंश के पुष्यमित्र सुग्म और अंतिम शासक देवभूति। और उसके बाद है आपका कनव वंश वासुदेव और लास्ट है सुशर्मा। और उसके बाद सतवाहन का सिमुख और विजयकर्मी। हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार और अंतिम शासक नागदर्शक थे। बिम्बिसार क्या था नहीं था, अब उसके बारे में हम बताएंगे। तो मतलब महाकौशल
कौशल नरेश प्रजापति की बहन, दहेज में उन्होंने काशी मिला था, मतलब शादी उनका हुआ। अब बताइए, आजकल मोटरसाइकिल देने में इतना हालत खराब होता है, वो पहले देखिए दहेज में काशी मिल जाता था। नसीब है, हमरो शादी अभी नहीं हुआ है जी, वो देखिए कि मिलता है, कौची मिलता है इसी। अंग अंग को जीतकर मगध का हिस्सा बनाता है। अब क्या हुआ, अंग 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 कहाँ का था, अंग कहाँ, मतलब आपको पता है अंग के बारे में कुछ? अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं कि महाभारत काल में जो ऐसा कहा जाता है कि जो कर्ण थे उनको अंग प्रदेश का राजा बनाया गया था। किसने बनाया था, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। बिंबिसार का पुत्र का नाम अजातशत्रु, 52 वर्ष तक, उसके बाद हत्या कर दिया गया था, ठीक है। अजातशत्रु के बारे में अब जानेंगे। अर्थ, शत्रुओं के नाम को नाश करने वाला, मतलब अर्थ अजातशत्रु का मतलब यही हुआ, शत्रुओं को नाश करने वाले को अजातशत्रु कहा जाता है, ठीक है। पितृहंता, मतलब अपना पिता का ही इसने लगता है हत्या कर दिया था, तभी इसको पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, कैसा लग लो वीडियो ठीक लग लो कि नहीं? हाँ तेरे लगता तो बताइए, हम उतना ना पता हो हमरा। चलिए अब हम महात्मा बुद्ध के बारे में, अब उनसे संबंधित चिन्ह के बारे में बताएंगे। तो मतलब गुजर गर्भ में थे तो उनका चिन्ह था हाथी, और जन्म जब हुआ तो नहीं होता है खुशी, तो उस खुशी में कमल खिलना चिन्ह है। और यौवन जैसे होता है तो आदमी को ताकत होवे करता है, तो सांड जैसा होता है यौवन में, गृह त्याग करते समय भाग जाता है, मतलब घोड़ा की तरह। और ज्ञान प्राप्ति इन्होंने पीपल पेड़ के नीचे किया। पहला उपदेश इनका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मृत्यु उनका स्तूप में हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, अति सुंदर। इन्होंने शायद, ये तो हम आपको बता ही दिए थे, अजात शत्रु भी हो ही गया। शिशुनाग वंश के बारे में अब हम आपको बताएंगे। उसके बाद मौर्य वंश तो आपको बता ही दिए थे। अब सिकंदर के बारे में जानिए। तो सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। स्थान मकदुनिया, मूल नाम अलेक्जेंडर। अरे राम,